हाँ, आपको बताएं कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म नामंजूर। इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और माहिरीन भी शरीक हुए। सेमिनार के हाज़रीन ने हिंदुस्तान में अक़लियतों को दरपेश रियासती जबर को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के बिगड़ते हुए हालात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत इस वक्त भरपूर तरीके से अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रही है। भारत में हुकूमत के ख़यालात से इख्तलाफ करने वालों के लिए इंतहाई गैर महफूज माहौल बन चुका। तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा सलूक के हिंदुस्तानी आइन के वादे की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शुरा का कहना था कि भारत में मुसलमानों को अपना अक़ीदा छोड़ने पर मजबूर किया गया। सेमिनार के दौरान भारत में सिखों के खिलाफ जारी रियासती दहशतगर्दी को वाज़े करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे तारीखी वाक़यात का भी हवाला दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर दिनेश कुमार साहब। दिनेश साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपने वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म नामंजूर और इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में सेमिनार मुनक्किद किया गया, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर आप? आई थिंक भारत का जो सेकुलर चेहरा था वो लोगों को पता था, लेकिन 2014 में बिल्कुल ही बेनकाब हो गया। और जब से आरएसएस की गवर्नमेंट आई है मोदी की, उसमें अक़लियतों को और ज्यादा स्प्रेस किया गया। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें बेसिकली ये खुद अक़लियत है जो अपर कास्ट हिंदू है, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है, 23% है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी देख लें, रेस्ट ऑफ 77% जो है एक्चुअली मेजोरिटी है जिसको उन्होंने दबाया हुआ है। इसमें शूद्रास हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। लाइक मुस्लिम की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। इस तरह सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और आदिवासी हैं। तो मोदी का जो इरादा है वो यही है कि 2024 में हिंदुत्व रिपब्लिक डिक्लेयर होना है इलेक्शन के बाद, अगर ये 2/3 मेजोरिटी जीत जाता है। उसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाएगी और अक़लियतों को मजीद दबाया जाएगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी भारत में बहुत ज्यादा इस्तराब है। अगर नॉर्थ ईस्ट देख लें, मणिपुर में आग लगी हुई है। साउथ से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, वो कहते हैं हमें संस्थान जो मजहब है इनका चाहिए नहीं, जिस तरीके से ये चला रहे हैं। इसी तरीके से खालिस्तान की मूवमेंट है, फिर ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत ज्यादा इस्तराब भी है और मूवमेंट है। सो मेरे ख्याल में मोदी को काफी सारे चैलेंजेस हैं और डिस्पाइट जितना मर्जी एक्सप्रेस कर ले, ये जो भारत की बाकी कौमियतें हैं इंशाल्लाह आजादी लेके रहेंगी। ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर दिनेश कुमार साहब। दिनेश साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया है और सेमिनार में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और माहिरीन भी शरीक हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, कल जो सेमिनार मुनक्किद हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो एक शेर हासिल वहाँ पर बहस हुई। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इदारे एप्री का, जिन्होंने एक डोजे तैयार किया था जिसमें तमाम तर जो इंडिया में अक़लियतों पर मुज़ालिम है उनकी दास्तान बयान की गई है, ताकि पूरी दुनिया को पता पड़े और पूरी दुनिया को ये इल्म है कि हिंदुस्तान में चाहे जहाँ पर वहाँ पर अगर कोई सिख है, क्रिश्चियन है या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ पर जो दलित, जो कि 30 करोड़ की आबादी है और वो हिंदू है, उन पर भी मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो उनकी जो ज़हनियत है, एक ब्राह्मण ज़हनियत जो कि वहाँ के 23% है सिर्फ, तो ये आरएसएस का नज़रिया है तमाम अक़लियतों के लिए, तमाम दीगर मज़हब के लिए, और स्पेशली वहाँ के दलित हिंदूज़ हैं उनके लिए भी मुज़ालिम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मगर मुझे अफसोस होता है कि हमारी जो आलमी दुनिया जो कहते रहते हैं कि इंसानी हकूक़ के हवाले से और तमाम चीज़ें, कि पाकिस्तान पर तो उनकी नज़रें हमेशा इस अकाब की तरह रहती है, मगर उनको इंडिया का ये चेहरा नज़र नहीं आता है, जिस पर हमें शदीद अफसोस है। और इसमें हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी है कि हमने इन चीज़ों को उजागर नहीं किया। हमने यहाँ पर जो पाकिस्तान में अक़लियत रहते हैं, तो हमने ये उन्हें नहीं बताया कि पाकिस्तान में आए, आप पाकिस्तान में अक़लियतों की देखें कि किस अपनी मजहबी आज़ादी के साथ यहाँ पर बसर कर रहे हैं। और मैंने तो वहाँ मिसाल दी कि पाकिस्तान में हिंदू मजहब का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थान है जिसे हिंगलाज माता कहते हैं, और उस हिंगलाज माता मंदिर की जो हिफाजत करते हैं वो वहाँ के मुस्लिम बलोच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरी वहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस में थी कि हम दुनिया को बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान में अक़लियतों की हालत है और वह दूसरी तरफ इंडिया में किस तरह के मुज़ालत ढाए जा रहे हैं। मगर मुझे हैरानगी है कि हमारी आलमी
आलमी जो जितने हमारे दुनिया के ममालिक है वो उस पर खामोश हैं। और मुझे अफसोस होता है इस्लामी ममालिक पर कि जहाँ पर मुसलमानों पर वहाँ पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ तौहीन आमेज और दूसरे दर्जे नहीं तीसरे दर्जे के शहरी का सलूक रखा जाता है, मगर हमारे इस्लामी ममालिक जैसे सऊदी अरब हुए, यूएई हुए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक अमर है। ठीक है दिनेश कुमार, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। और राशिद साहब, अहम खबर है कि इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में जो है सेमिनार मुनक्किद किया गया है और सेमिनार के हाजरीन ने हिंदुस्तान में अक़लियतों को दरपेश रियासती जबर को भी उजागर किया। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, वो कश्मीर में जो अक़लियतों पे वो जबर इस्तबदाद की लहर आई हुई है, उसमें वो मोदी हुकूमत के आने के बाद तेजी आई है। और जब से इसको अनेक्स किया है कश्मीर को, तो वो कश्मीरियों की तमाम शनाख्त ख़त्म करने के दरपे हैं। और वो अब डेमोग्राफिक पैटर्न तब्दील कर रहे हैं। वो असेंबली की जो नशिस्तें हैं उसमें तब्दीलियाँ कर रहे हैं ताकि वो एक अपना चीफ मिनिस्टर ला सकें जो बीजेपी का हो। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कश्मीरियों की, वो अभी नॉन कश्मीरी सब्जेक्ट जो हैं वो खरीद रहे हैं। तो पूरी जो एक कश्मीर स्टेट थी, जो कि एक डिस्प्यूटेड इशू है, जो उसमें यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन हैं दोज आर स्टिल स्टैंडिंग और वो यूएन के एजेंडे पे हैं। उसके बावजूद एक इलाके को अपना यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है भारत ने। और ऑफ लेट इलेक्टोरल मुफादात हासिल करने के लिए जो उनके खिलाफ जो इस वक्त लेट लूज कर दिया है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ताकि वो मुसलमानों की जो मजहबी जज्बात हैं उनको भी करें। और इस सिलसिले की एक कड़ी आपने देखा होगा कि एक हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट है उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि ब्लास्फेमी के जुमरे में आती हैं। वो चाहता है कि ये इस तरीके से कश्मीर में एक नई वायलेंस की लहर उभरे और उसको बुनियाद बना के वो मजीद कश्मीरियों पे अपना वो जुल्म करें और उसके बाद जो उनके रह के कुछ हुकूक हैं वो भी छीन लें। तो ये पूरी दुनिया को इसका इदराक करना चाहिए और हमारे मीडिया को और बाकी जो अकेडमिया है इसको ये चीज़ कंटिन्यूली करते रहना चाहिए। कश्मीर हाउस में ये जो हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो सेमिनार, ये सारी वही चीज़ें हैं जो एक तसलसल के साथ हाईलाइट की जाती रही हैं, जो भारत की एक पॉलिटिकल, उसके बाद उनकी जो एक इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कश्मीरियों की, तो वो कंप्लीट एक बीजेपी का आरएसएस इंस्पायर्ड जो एजेंडा था, अब उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और माहिरीन भी शरीक हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर दिनेश कुमार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।